ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास m इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर होगा जब मास मूव करेगा। ओके, जब मास मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे m मास का एक पार्टिकल हमने लिया, ये मूव किया यहाँ तक, d डिस्टेंस मूव किया। ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा पता नहीं, हमें फाइंड करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ रेस्ट में, यहाँ पे मास आ गया। ठीक है, तो पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना होगा, वेलोसिटी ये वाला फाइंड करना होगा। तो वेलोसिटी एक कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या था, v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा क्या था v² प्लस 2² v² इक्वल टू 2² प्लस 2s। तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक, v हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 एक्सेलरेशन की जगह पे हम a लिखेंगे और s की जगह पे हम d लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन है v² इक्वल टू 2ad। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो दिया हुआ नहीं है, एक और यहाँ पे थिंग्स दिया हुआ, क्या दिया, फोर्स हमारे क्या, यहीं पे लिखते हैं, फोर्स हमारे क्या, कांस्टेंट फोर्स है, f दिया हुआ, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट दिया हुआ। तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा और A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से F/m। F/m को हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, v² इक्वल टू 2a के जगह पे F/m इंटू d। ठीक है, v² का वैल्यू ये आया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², v² का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ, काइनेटिक एनर्जी को के लिख रहे हैं, हाफ m v की जगह पे 2f/m इंटू डी। काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे k से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट होने वाला कैंसिल हो गया, ff 2 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू fd। अब देखो f हमारा क्या कांस्टेंट है, ध्यान से सुना, f हमारा क्या कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे, प्रोपोर्शनल। तो k जो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। अब देखो यहाँ पे क्या, मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऑप्शन में क्या है, मास पे डिपेंड होना चाहिए, ए बी सी डी, तो मास पे कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लिख सकते हैं के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी और एम नॉट, यानी कि के हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम नॉट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नोट कर ले आप लोग।